हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि हम ह्यूमन आई का जो टॉपिक है उसमें से डीएसएसपी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको डिस्कस कर रहे थे। तो 3 सेट के हमने कल डिस्कस कर लिए थे। जो रिमेनिंग सेट थे उनके क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन हर सेट में ह्यूमन आई टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया कैन बी कोज ड्यू टू। मायोपिया कैन बी कोज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाए। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने मायोपिया में पढ़ा था कि अगर इसका कर्वेचर थिकनेस ज्यादा हो जाती है आईलेंस की, तो जो ये लाइट रेस को कन्वर्स करता है वो कहाँ कन्वर्स करता है? रेटिना से पहले ही कन्वर्स कर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल में क्या होता है? ये बाय बर्थ होता है जब आई बॉल का साइज ज्यादा हो जाए। आई बॉल का साइज अगर ज्यादा होता है, जब लाइट रेज आती हैं तो ये कहाँ कन्वर्ज हो जाती है? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। तो इसके दोनों रीजन बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। दोनों ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन फॉर द। जो आई का फ्रंट पोर्शन होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया जाता है। ये क्या होती है? कॉर्निया। और कॉर्निया के थ्रू ही लाइट आई में एंटर करती है। कॉर्निया किसका पार्ट है? जो पीछे वाली स्क्लेरा लेयर है उसी का आगे का ट्रांसपेरेंट पार्ट है। स्क्लेरा कैसी होती है? ओपेक होती है। और जो इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। Which of the following statements is or are true about iris? Iris के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Iris is a colored part that we see in an eye. Iris क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है, बिल्कुल कलर्ड पार्ट होता है। ये कभी किसी की आंखों का ब्राउन कलर होता है आइरिस का, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। इन लो लाइट कंडीशन द आइरिस एक्सपेंड्स द प्यूपिल। जब लो लाइट कंडीशन होती है, मतलब हम लो लाइट में जब होते हैं तो ये इसके प्यूपिल के साइज को एक्सटेंड कर देता है। डिम लाइट में ये एक्सटेंड करता है ताकि मैक्सिमम लाइट आई में एंटर कर सके। ये भी बिल्कुल ठीक है। इन गुड लाइट कंडीशन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। अब इसके प्यूपिल के साइज को कम कर देगा गुड लाइट में। अगर ब्राइट लाइट होगी तो इस प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है ताकि एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में ना जाए। इसके बारे में तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या हो गया? ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ द डैश। अब इसमें क्या दिया हुआ है? प्यूपिल, आइरिस, आइरिस प्यूपिल, प्यूपिल कॉर्निया, कॉर्निया आइरिस। क्या कहा है कि अगर एक पार्ट रिलैक्स करता है तो दूसरा क्या होता है? कंप्लीटली ओपन हो जाता है। इसमें क्या होता है? वही होगा जब ये पार्ट इसको कंट्रोल करेगा तो ये रिलैक्स होगा तो ये ओपन होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोज होने लग जाएगा, मतलब छोटा होने लग जाएगा। तो ये ऐसा कब होता है? जब प्यूपिल क्या हो? प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करे? तब आइरिस कंट्रोल करे। क्योंकि आइरिस अगर रिलैक्स्ड होगा, रिलैक्स्ड कंडीशन में होगा तो प्यूपिल क्या होगा? पूरा खुल जाएगा। और अगर आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का क्या है? साइज कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया जो डिफेक्ट होता है विजन का वो कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। मायोपिया में क्या होता है? हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती है लेकिन पास की चीजें क्लियर दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है और वो रेटिना से पहले ही लाइट रेज को कन्वर्स कर देता है।
अगर ये पहले ही कन्वर्ज कर देता है तो हमें इसका कन्वर्जन कहाँ चाहिए, रेटिना पे चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमें कोई ऐसा लेंस यूज करना पड़ता है जो पहले इन रेज को थोड़ा डाइवर्स कर दे। जो लाइट रेज आ रही हैं उनको क्या करे, वो थोड़ा हल्का सा डाइवर्स कर दे, क्योंकि ये डाइवर्स होंगी तो फिर आई लेंस से आगे जाके कन्वर्ज होंगी तो वो सीधे किस पे कन्वर्ज होंगी, रेटिना पे। तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्या होता है, जिसमें दूर का साफ दिखे और नजदीक का साफ ना दिखे। हाइपरमेट्रोपिया में भी वही होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं और पास के क्लियर नहीं दिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्या होगा आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following defects can be corrected by using a convex lens of appropriate power। कौन सा डिफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस यूज करके ठीक किया जा सकता है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में नहीं होता है, प्रेस बायोपिया में अगर मायोपिया भी साथ में है तो बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसका आंसर सही है। मायोपिया में तो अभी पढ़ा था कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, कैटारेक्ट भी नहीं है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो कम हो जाता है, और कर्वेचर कम होगा तो जो ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा वो दूर कन्वर्ज करता है। ये मान लो रेटिना होता है तो ये लाइट रेज को रेटिना के बाहर कन्वर्ज करता है, और लाइट रेज कन्वर्ज कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे। तो इन लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ज करने के लिए हमें कोई ऐसा लेंस यूज करना पड़ता है जो इन रेज को पहले ही कन्वर्ज करा दे। इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इनको हल्का सा पहले ही कन्वर्ज करा देता है, जिसकी वजह से ये लाइट रेज कहाँ फोकस करती है, कहाँ कन्वर्ज करती है, रेटिना पे। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया के लिए कौन सा यूज किया जाता है लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following regulates and controls the amount of light that enters the eye। इसमें क्या दिया गया कि इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी मिली है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसका आंसर देखें, देखो इसमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो कौन करता है, हमने टॉपिक किया जब हमने पढ़ा था कि कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल कंट्रोल करता है। और किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है, अगर ये पूछा जाता तो किसकी हेल्प से कंट्रोल करता है, आइरिस की हेल्प से। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। साइज को मतलब क्या कर देता है, बड़ा कर देता है जब कम लाइट होती है, और प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है जब लाइट ज्यादा होती है। तो आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके फिर लाइट ऑफ अमाउंट कंट्रोल करना। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पूछा गया कि लाइट के अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्यूपिल। क्या आंसर होगा इसका, प्यूपिल। और किसकी सहायता से कंट्रोल किया जाता है, ये दिया होता तो क्या आंसर होता है, आइरिस। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्रेसबायोपिया अकर्स ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। प्रेसबायोपिया का रीजन क्या है, हमने पढ़ा था ह्यूमन आई पढ़ते वक्त। प्रेसबायोपिया क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी सिलरी मसल्स वीक होती जाती है, क्योंकि बोन्स और मसल्स तो एज अगर बढ़ेगी तो वो वीक होती जाएंगी। सिलरी भी क्या है, मसल्स ही हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ये वीक हो जाएंगी तो जो ये आई लेंस होता है इसको ये अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है, ये इसको मतलब स्ट्रेच और रिलैक्स नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो आई लेंस होता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से भी प्रेसबायोपिया होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन ठीक है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस ऑफ एन आई इज अल्टर्ड बाय। किसके द्वारा चेंज किया जाता है आई लेंस का कर्वेचर। आई लेंस को जो होल्ड किए हुए है, कौन होल्ड किए हुए है, सिलरी मसल्स। यहाँ सिलरी मसल्स होती है ना जो आई लेंस को होल्ड करके रखती है,
और ये सिलरी मसल ही क्या करती है, इसको आई लेंस को जब स्ट्रेच करती है तो ये थिन हो जाता है, इसका कर्वेचर कम हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सिलरी मसल्स तो आई लेंस का कर्वेचर कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है और ये थिक हो जाता है। तो आई लेंस का कर्वेचर किसके द्वारा चेंज किया जाता है, सिलरी मसल्स के द्वारा। The space between the lens and retina of an eye is filled with। जो आई लेंस होता है, आई लेंस होता है और जो रेटिना होता है, रेटिना थर्ड लेयर होती है ना, इनर मोस्ट लेयर जो आईबॉल की होती है, इसके बाद वाली लेयर का क्या नाम है, कोरोइड, और सबसे पीछे कौन होती है, स्क्लेरा। अब ये कह रहा है ऐसे ये आईबॉल होता है। अब ये कह रहा है यहाँ सिलरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को होल्ड किए हुए हैं। अब ये कह रहा है जो आई लेंस और रेटिना है इसके बीच जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच फ्लूइड भरा हुआ होता है। जो यहाँ फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस ह्यूमर और जो यहाँ होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट वाटर होता है। एक्वा का मतलब वाटर ही होता है ना, इसमें वाटर होता है। विट्रस ह्यूमर में क्या होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है। सिलरी मसल्स क्या होती है ये बता दी, जो आई लेंस को होल्ड करके रखती है वो मसल्स। ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं जो आई की सिलरी बॉडी को लेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। Which of the following structure is not involved in transmission of light of the visual system? विजुअल सिस्टम में जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। तो लाइट जब ट्रांसमिट होती है तो इनसे तो जाती है, इसके अंदर से पास होती है। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर यहाँ भरा हुआ होता है रेटिना और लेंस के बीच, तो यहाँ से भी लाइट पास होती है। कॉर्निया, कॉर्निया तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जहां से लाइट एंटर करती है। कैपिल होती है, कैपिलरीज नर्व्स, ये तो ब्लड वेजल्स होती है, ये इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जो ऑप्टिक नर्व्स होता है तो वो इन्वॉल्व होती हैं। वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organs if get damaged will cause visual impairment? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज हो गया तो हमारी जो देखने की क्षमता है वो खो जाएगी, प्यूपिल, रेटिना या ऑप्टिक नर्व। देखो जो हमें विजन में हेल्प करते हैं ये तीनों पार्ट है और ये सभी जो आईज के पार्ट है वो हमें हेल्प करते हैं। उनमें से कोई भी पार्ट डैमेज हो गया तो हमें विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है। प्यूपिल का काम क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करता है। रेटिना क्या होता है, रेटिना पे इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, लाइट रेज को जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर दिया जाता है और उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ब्रेन के पास लेके जाती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी डैमेज हो गया तो हमें विजुअल इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होल्ड। जो रेटिना होता है उसके पास मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स। मतलब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं क्या बोलते हैं उनको, रोड्स एंड कोन्स। कोन्स क्या होता है, ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होती है। रोड्स क्या होती है, जो लो लाइट है उसके सेंसिटिव होती है। तो दोनों होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करती हैं।
तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। तो हमने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जितने भी सेट में ह्यूमन आई से क्वेश्चन आए हुए थे हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अब हम कोई दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएंगे। पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।